नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट और आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में चुनाव आने से पहले कोई वहां पर रामायण संग्रहालय बनाने की बात कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने से पहले कोई वहां पर रामायण संग्रहालय बनाने की बात कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाने की बात कर रहा है, कोई लगातार अपनी यात्रा के दौरान मंदिरों के दर्शन कर रहा है। इन सब ने एक सवाल उठा दिया है कि जो सरकार विकास के नाम पे वोट मांगने का दावा करती थी या सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, चुनाव से एन वक्त पहले उसे राम की कैसे याद आ गई। ये भी बहुत लोगों को असामान्य लगा कि प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचते हैं और वहां जय श्री राम के नारे लगाते हैं। आखिर इसका तात्पर्य क्या है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि 25 साल में अयोध्या में क्या बदला, अयोध्या का जनमानस इन मुद्दों को किस तरह से देखता है, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां के रोजगार, वहां के आजीविका के लिए सरकारों ने क्या किया, ये सारे मुद्दे आज महत्वपूर्ण है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि भावनात्मक मुद्दों से राजनेता आखिर क्यों खेलते हैं, क्यों सही मायने पे लोगों के जनमानस के विकास के मुद्दों को उठाकर अपनी राजनीति को आगे ले जाते हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, मेरे साथ स्वामी दीपांकर, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी साहब बीएचपी से, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आप चेयरमैन हैं एमसीपीसीआई के, और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस समर्थक। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ प्रेम शुक्ला और जफर अमीन साहब समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा युवा साथी जो सवाल पूछना चाहता है कि आज रोटी जरूरी है, राम जरूरी है, ये तय करना होगा। आज रोजगार जरूरी है, राम जरूरी है, ये तय करना होगा। और साथ ही साथ आजीविका के लिए सरकारों ने क्या किया, इस पर भी वो सवाल करना चाहते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट जिसके जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दशहरा के मौके पर पीएम मोदी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और यूपी की सियासत में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। विरोधियों को जय श्री राम के नारे में बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। अक्सर बीजेपी उन्हीं को भूल जाती है, पर चुनाव के समय तो याद आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो बीजेपी याद आते हैं केवल वोटों के लिए। जय श्री राम। अब तक बीजेपी के आला नेता राम मंदिर के मुद्दे पर कन्नी काटते रहे हैं, लेकिन पीएम के बयान के बाद कुछ नेताओं को राम मंदिर आंदोलन की मुहिम को हवा देने का मौका मिल गया। कोई आज का नहीं, कोई आज बन रहा है ऐसा नहीं है, ये तो पुराना है। जब तक राम का मंदिर भव्य दिव्य नहीं बन जाता है तब तक ये चलेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। आजकल यूपी की सियासत में ये दोहा बार बार दोहराया जा रहा है। चुनावी साल में राम के नाम पर सियासत भी खूब चमकाई जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेता राम नाम की जाप में जुटे हैं। चुनावी साल में केंद्र ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। अगर इसमें कोई राजनीति खोजता तो मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखा ही वैसी। वो इसमें राजनीति खोज रहे हैं, उनकी सरकार के जब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तब, और हम भगवान राम को याद कर रहे हैं। जय श्री राम। केंद्र सरकार अयोध्या में म्यूजियम बनाएगी, वहीं राज्य सरकार का भी बड़ा ऐलान आया है। अखिलेश सरकार ने अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। चुनावी साल में राम के नाम पर ऐलान तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या इसे जमीन पर भी उतारा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। टी न्यूज़ नेशन। तो जाहिर है इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा ये महज चुनावी स्टंट है या सरकारें वहां के विकास के लिए, वहां के पर्यटन के विकास के लिए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, उसके लिए गंभीर है। प्रेम शुक्ला साहब, क्या आने वाले चुनाव में आप फिर से राम के नाम पे वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना काल से आज तक कभी भी धर्म के मुद्दे पर वोट नहीं मांगा है।
राम उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। राम भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का मुद्दा है। राम जो है उनको अल्लामा इकबाल जो पाकिस्तान के संकल्पनाकार थे, उनको वो भी इमाम हिंद कहते थे। बुद्ध सर्किट बनाया जाता है, किसी को राजनीति नहीं नजर आती है। संत कबीर नगर में संत कबीर का बड़ा संग्रहालय बन रहा है, सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है अयोध्या से मगहर, लेकिन उसमें किसी को 300 करोड़ रुपए का वहां पर जो है आवंटन किया गया राशि का, उसमें किसी को राजनीति नजर नहीं आती है। धार्मिक पर्यटन ये सरकार की नीति है, उन पर्यटन स्थलों का विकास नहीं। यदि उस पर्यटन स्थल का विकास हो रहा है आप क्या बात तो प्रभु रामचंद्र जी को अस्पृश्य साबित करना, प्रेम उन पर उनका नाम लेने पर जो है चिल्लाने लगना, ये कौन सी राजनीति है? प्रधानमंत्री इस राजनीति की जो है ये बहुत गलत राजनीति है। जय श्री राम को नारा लगाना और उसके बाद पर्यटन मंत्री का वहां पहुंचकर यह कहना कि राम का आदेश हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। आप कह रहे हैं साहब राजनीति हो रही है। आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप 23 साल से लगातार लोगों को ये कहते आए कि साहब रामलला हम आएंगे। अच्छा किया रमेश जी इसका जवाब सुन लीजिए। अच्छा प्रश्न है। नहीं, अच्छा प्रश्न किया आपने। रामलला का मंदिर वहां बनना चाहिए, संविधान के दायरे में बनना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के इस अभियान का भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है, लेकिन संविधान के दायरे में। एक मुद्दा आपने मोदी जी का कहा कि जय श्री राम उन्होंने विजयदशमी की रैली से क्यों कहा? आप क्या अपेक्षा करते हैं वहां जो है जय श्री रावण बोला जाए, जय श्री रहीम बोला जाए? विजयदशमी के अवसर पर उस मंच से जय श्री राम बोलना जो है अपराध हो गया है। जो इफ्तार पार्टियों में बिना रोजा रखे वहां नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं, उसमें राजनीति नजर नहीं आती है। विजयदशमी के अवसर पर आप प्रधानमंत्री जी जाए वहां जय श्री राम बोल दे। प्रधानमंत्री ने जय श्री राम नहीं, जय श्री राम भी बोल दिया। और राम मंदिर के राजीव त्यागी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नाम ही ना ले। ओके, राजीव त्यागी एक सामान्य बात है। अगर प्रधानमंत्री विजयदशमी के दिन वहां पर गए हैं, किसी को दिक्कत, तो वहां पर क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुझे कोई दिक्कत नजर भी नहीं आती है। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी का भी राम प्रेम जग गया, वो भी अयोध्या दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। यहाँ बहुत भारी संख्या में नौजवान बैठे हैं। यहाँ पर मेरे मित्र ने 2-3 चीज कही। पहली बात तो इन्होंने कही बुद्ध और कबीर का जब सर्किट बनता है तो किसी को राजनीति नजर नहीं आती है, तो शायद बुद्ध और कबीर से बड़ा स्थान हिंदू माइथोलॉजी में भगवान राम का है, जहां तक मैं समझता हूं, और मर्यादाओं में रहकर के जीवन व्यतीत करने की वो शिक्षा देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी को या मुरली मनोहर जोशी को जो 1990 के दशक में पता नहीं था कि संविधान के दायरे में रह करके या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण होगा? मैं कहना चाहता हूं कि बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस लंबित है, पॉलिटिकल लोगों को मर्यादाओं में रह करके आचरण करना चाहिए। प्रोफेसर संगीत रागी, आप जवाब दीजिए। और इसलिए किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को प्रोफेसर संगीत रागी, ये चुनाव से पहले राम मंदिर का अयोध्या का इशू उठाना, आपको लगता है क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है? मैं राजनीतिक तुतु मैं नहीं जाना चाहता। आप कह रहे हैं बहुत सामान्य घटना है, इसको मीडिया को बहुत सामान्य तरीके से लेना चाहिए। आपको कोई राजनीति नजर नहीं? बिल्कुल राजनीति नहीं नजर आ। प्रधानमंत्री अगर वहां पर जय जय श्री राम के नारे लगा रहे, कोई राजनीति नहीं। आप एक बात बताइए, महज एक भावना है। गांधी हे श्री राम कहते हैं तो सांप्रदायिक नहीं है, वो राष्ट्रपिता बन जाते हैं। और यदि नरेंद्र मोदी जय जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो राष्ट्रद्रोही, और आप उनको सांप्रदायिक करार देते हैं। राम का मुद्दा कोई एक मंदिर बनाने तक का मुद्दा नहीं है। इस देश के नौजवानों को समझना होगा। यदि आप उस समय के नारे को यदि आप पढ़ेंगे, तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, राम मंदिर हम कहां बनाएंगे, जन्मभूमि पर ही बनाएंगे, तो है उसका सुन लीजिए। उसका एक इतिहास है, उसका एक भूगोल है। वो आज से नहीं शुरू हुआ है, 400 साल से वो लड़ाई चली आ रही है। और जब 1886 में जब वहां का फैजाबाद के जितने भी गजेटियर्स हैं, आप देख लीजिए उसमें राम वो क्या लिखा हुआ है, मस्जिद जन्म स्थान। मस्जिद का कोई जन्म स्थान होता है? जफर अमीन साहब, चुनाव से पहले आपको भी याद आ गई, आपको इंटरनेशनल रामायण सर्किट बनाना है साहब। अब आपको क्या हो गया? क्या आपको भरोसा नहीं रहा कि मुस्लिम समुदाय आपसे छिटकने जा रहा है, इसलिए आप भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? राम कथा स्थल भजन कीर्तन के लिए 3-4 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने करवाया था और वहां काम शुरू हो गया है। उससे पहले 4.5 साल तक वहां की गलियों में नगर विकास विभाग से सैकड़ों करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम हुआ है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते।
ओके, आप कह रहे हैं आप भी राजनीति नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भी राजनीति नहीं कर रही, कांग्रेस भी राजनीति नहीं कर रही है, स्वामी दीपांकर कोई राजनीति नहीं कर रहा, सब अपने भावनाओं को सामने रख रहे हैं। रमेश भाई, पहले शब्द के इस राम इस देश का रोल मॉडल है, राम इस देश का अभिवादन है, राम इस देश की अंतिम यात्रा की विदाई है, राम का नाम ही सत्य है। पर दुख इस बात का होता है कि राजीव भाई ने एक बहुत अच्छा दोहा बोला कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण 3000 कार सेवकों के चले गए और वचन है कहां, मैं ढूंढ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी साहब, आप लोग लंबे समय से इसके लिए संघर्ष करते रहे, अब आप क्यों नहीं कह रहे हैं साहब, सरकार से क्यों नहीं कह रहे साहब अब आप फैसला करिए करके, कम से कम अब तारीख बताइए, एक डेडलाइन तय करिए। रमेश जी, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। संकट ये है कि अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और जब से संघर्ष करना शुरू किया तब से लेकर आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आप अपने को आज ठगा महसूस कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं, हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि कब राम भक्त जो सरकार है, कब सरकार के अंदर, किसी भी सरकार के अंदर राम भक्त तो जागृत होगा और कब राम मंदिर बनेगा। मुझे लगता है चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, नहीं, आप बीजेपी का नाम लीजिए ना, बीजेपी का नाम लेने में क्यों कर रहे हैं? मैंने पूरा कह दिया। देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के चूंकि मैनिफेस्टो में है, इसलिए मैंने वो नाम नहीं लिया है। आप चाहे कांग्रेस, अभी कांग्रेस की आपने बात कही, हनुमानगढ़ी में कैसे वो चढ़ रहे थे, कैसे समाजवादी पार्टी में एक विषय लेकर के आई है, आखिर वो आज राम मंदिर की तरफ क्यों आ रहे हैं? अगर राम मंदिर की तरफ आना है तो इस विवाद को सुलझाने के लिए आना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन स्वामी दीपांकर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। भगवान राम ने 14 साल का वनवास ले लिया साहब, उन्हें राजगद्दी पसंद नहीं आई पिता के कहने पर, लेकिन यहाँ राजगद्दी के लिए, यहाँ राजनीति की गद्दी के लिए सब राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब हाजिर होंगे डॉक्टर तस्लीम रहमानी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन अयोध्या के लोग क्या कहते हैं, वहां का जनमानस क्या सोचता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हम जल्द हासिल होते हैं। तो राम के नाम पर राजनीति क्यों, यही आज का सवाल है। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अब सरकार कह रही है कि साहब अगर पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, अपने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए, इसको राजनीति के नजर से नहीं देखना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ राजनीतिक है, मैं उसके प्रमाण देना चाहता हूं। जब ताला खुलवाया गया और जब शिलान्यास हुआ, उसके फौरन बाद उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और सबसे बड़े नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हिंदुत्व का इल्जाम तो हमारे ऊपर है और कार्ड खेलेगी कांग्रेस, ये नहीं हो सकता। ये उस वक्त वाजपेयी जी का स्टेटमेंट था और उसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई, सबको याद होगी ये बात। दूसरी बात, जिस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत की जा रही थी, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां मौजूद थे और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया था कि क्या किया जा रहा है, ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1993 के बाद से लेके अब तक राम मंदिर के नाम पे जब भी इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हार गई। इसका मतलब ये है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस दिन इलेक्शन के नुक्ता नजर मुद्दा खत्म हो गया। वो मुद्दा इलेक्शन की हैसियत में नहीं रहा। ये रीजन है कि 2014 के इलेक्शन में हमने राम मंदिर को मुद्दा नहीं देखा, और अब जब कभी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दा बनाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन खुद हारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जिस अंदाज से अभी जय श्री राम के नारे से शुरुआत की तकरीर की और जय श्री राम के नारे पर ही खत्म की तकरीर की, उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी खुद स्टेट का इलेक्शन जीतना नहीं चाहती है। प्रेम शुक्ला साहब, आप जवाब दे दीजिए। वो पूरा उठा के दे देना चाहती है समाजवादी पार्टी। अरे रहमानी, आप उसको मस्जिद कह के जो सांप्रदायिकता कर रहे हो, ये बहुत दोषपूर्ण है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहे हैं। आप कहिए रहमानी जो है सांप्रदायिक कितने विकृत है, आखिरी विकृत सांप्रदायिकता का आप उत्कर्ष कर रहे हैं। आपके कहने से कुछ होगा ना, मेरे कहने आप कह नहीं रहे हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना कर रहे हैं। आप इसे शहीद कर रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप उसको बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, कभी बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, बाबरी मस्जिद गलत बात कर रहे हैं। लड़ा जा रहा है। बाबरी मस्जिद नहीं है। बाबरी मस्जिद कैसे कहते हैं? आप सांप्रदायिक है, पहले माफी मांगे, अपनी सांप्रदायिकता
आपने माफी मांगे? तस्लीम किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यूपी में, यूपी के कोर्ट बाबरी में मस्जिद नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। तस्लीम किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अवमानना कर रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी बहुत संक्षेप, उसके बाद राजीव त्यागी बात करें। ओके प्रोफेसर संगीत रागी, ओके प्रोफेसर संगीत रागी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नुमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम उससे बाबरी मस्जिद नहीं करें। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, और बीच में मैं किसी को नहीं टोका हूं, सो मुझे मेरी अपेक्षा होगी कि आप में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे। आपने मुझी को टोका है। राम मंदिर मूवमेंट जो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जब मैं देखता हूं तो एक मानसिकता का विरोध है, और वह मानसिकता है जो आज भी अपने आप को हिंदू विरोध पर वह मानसिकता है जो बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ता है। यह वह मानसिकता है जो इस देश का एक समुदाय जो है अपने आप को बाहर से आए हुए आक्रांताओं के साथ जोड़ता है। यह वह मानसिकता है जो को पढ़ने की कोशिश की कि हर चुनाव से पहले राम का मंदिर उठा दो, अपने मैनिफेस्टो में राम का नाम दे दो, लेकिन 23 साल से कुछ किसी भी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को तोड़ने में अपने आप को गौरवान्वित को प्रमोट करना चाहते हैं। यह वह मानसिकता है जो दूसरे के धर्म स्थलों को खत्म हो गई थी, लेकिन आप उसे जिंदा कर रहे हैं। एक मिनट में आ रहा हूं, कुछ हमारे साथी यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। हामिद सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर 5 साल में आपको याद आ जाती है कि राम मंदिर है, राम मंदिर है, राम मंदिर है। सर, कैसा लगता है कि जब आपके भगवान एक तिरपाल के नीचे रहे? सर, एक्चुअली सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे दर्शन के लिए जाए तो आप सबको लगता है कि राजनीतिक हो रही है, हालांकि कोई भी ये नहीं देखता कि राम मंदिर अब तक नहीं बना वहां पे। पॉलिटिक्स की जब भी बात आती है तो हम लोग ये देखने चले जाते हैं कि वहाँ राम मंदिर बनी है या नहीं मंदिर है। मैं कहता हूँ पहले आप बना दो, उसके बाद बोलो कि मैंने ये काम किया है। मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर रागी, कुछ मुद्दे यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ राजीव त्यागी साहब, कुछ पलों के लिए हम रुक रहे, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। 6:30 बजे जब हम आएंगे तो हम उन लोगों की आपको बात सुनाएंगे जो अयोध्या के लोग हैं। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रखते हैं, अयोध्या की सूरत हाल क्या है। जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। आज अवसर यह है कि संसद से होकर के राम मंदिर के निर्माण का जो रास्ता है वो संसद। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अयोध्या का जनमानस इस विषय पे क्या कुछ कहता है। ये एक तौर पे मैं बताना चाहूँगा लॉलीपॉप होगा। हम लोगों को म्यूजियम से, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को विकास चाहिए। इससे कोई भला नहीं, इसके स्थानीय निवासियों का और ही घाटा होगा, क्योंकि महंगाई होगी इसमें। और विद्यार्थियों के लिए हम मतलब कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि स्पोर्ट पर और जोर दिया जाए सरकार को, जिससे रोजगार मिले। अभी अयोध्या को बहुत क्लीन होना है, बहुत क्लीन होना है। बीजेपी जो बना रही है म्यूजियम, आप बताइए, अभी तो म्यूजियम बना रही है, आगे इस क्लीन होना है, बहुत क्लीन होना है। बीजेपी जो बना रही है म्यूजियम, आप बताइए, अभी तो म्यूजियम बना रही है, आगे इस पर इसलिए विकास जब तक विकसित नहीं होगा अयोध्या, तो राम मंदिर बनने का कोई बहुत महत्व तो नहीं होगा। राजीव त्यागी साहब, मैं सवाल तो आपसे भी कर सकता हूं। अगर आप लोग सीरियस होते, 10 साल में आप भी थे, आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां पर कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकते थे। आपने भी नहीं किया, क्योंकि आपको भी राजनीति करनी है। देखिए, हम पे आरोप लगाना बहुत आसान है। कारण यह है कि कांग्रेस पे सब लोग आरोप लगा देते हैं, लेकिन कांग्रेस का विकास अगर मैं गिराने बैठूं तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये तुलसीदास जी ने कहा है। पाप कहां है कि जब आप भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके वोट लेते हैं और 283 संसद आने के बाद आप भूल जाते हैं। मैं कंप्लीट कर दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूं। पूरा मुद्दा ही राम। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप ही ने 2014 का मैनिफेस्टो में बहुत सारा इन्होंने पूरा पार्लियामेंट में लाके लॉ बदल दिया। वो किस लिए बदला, आप मुझे ये मत समझाइए। आपने भी वोट बैंक के लिए इस देश में क्या कुछ नहीं किया है। भाई, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के रिसोर्सेस में पहला हक अकलियतों का है।
अब ये कौन सा बयान हो गया साहब? आप ये भी कह सकते थे हर इंडियन का यहाँ के रिसोर्सेज पे हक है, अब आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 10 साल में आपने क्या किया, आप ये बता दीजिए, बाकी साल छोड़ दीजिए। 2014 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के मुद्दों को आपको 2014 का मैनिफेस्टो मैं कह रहा हूं, जब आपने 2004 में नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया तब क्यों नहीं इसकी बात करी? जवाब दे रहा हूं। 2004 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भगवान राम पहले पेज पे थे, 2014 में पहुंचते पहुंचते वो निश्चित रूप से 32वें पेज पे पहुंच सर, आपको उनके पेज गिनने की आदत पड़ गई, आपके पेज में कहां थे ये बता दीजिएगा। भगवान राम के नाम पे भगवान राम की तिजारत कौन कर रहा है? कौन भगवान राम को आगे रख करके वोट प्राप्त कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी करती है इस काम को। हमने अदालत का सम्मान किया। नहीं तो फिर नौजवान यहाँ बैठे हैं, इन नौजवानों से पूछना चाहूंगा, क्या देश संविधान के हिसाब से चलेगा, न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा, या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के हिसाब से चलेगा? आप मुझे बताइए, एक मिनट राजीव त्यागी, आप मेरी सुन लीजिए। देश राजीव त्यागी के संविधान के हिसाब से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव त्यागी, राजीव त्यागी, अगर आप मान रहे हैं, फिर AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह क्यों कहा गया कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम परस पार्टी होती जा रही है, इसलिए एक मेजॉरिटी का वोट जो है आपसे अलग हो रहा है, यह क्यों कहा गया AK एंटनी में? उसके बाद राहुल गांधी में आपकी पार्टी में हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? मैं उस कमेटी की रिपोर्ट को अक्षरश मानने के बाध्य नहीं हूं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। तो राहुल गांधी ने तो मान ली, आप कौन होते साहब? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आप कौन है? आपके नेता केदारनाथ तक पैदल चले गए साहब, सिर्फ ये दिखाने के लिए। बनती है रिपोर्ट बनती है, लेकिन स्वामी दीपांकर, मुझे आप ये बताइए, मैं कहना चाहूंगा कौन सी पार्टी है जो राजनीति नहीं कर रही है? और अयोध्या का ख्याल किसी ने नहीं रखा, जो आपने कहा। संविधान को सबसे मुकद्दस किताब माना है, मालूम है सर, बहुत स्पष्ट टीवी पे कहने जा रहा हूं। स्वामी दीपांकर, कुरान, बाइबल, रामायण, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब से भी मुकद्दस अगर कोई चीज है देश चलाने के लिए, वो हमारा संविधान है। तो कौन मना कर रहा है उसे? कोई चीज नहीं है। स्वामी दीपांकर, आप जवाब दीजिए, प्रोफेसर की आगे मैं आ रहा हूं। और भगवान राम से ओके ठीक है, स्वामी दीपांकर। रमेश भाई, बहुत छोटे छोटे से, रागी साहब कृपा करें, बहुत छोटे छोटे से 2-3 से सवाल हैं और बहुत कम समय में बोलूंगा, समय भी ज्यादा नहीं लूंगा। राम को वनवास मिला था 14 वर्ष का, आप सब लोग जानते हैं। इस सियासत ने उसे 25 वर्ष का वनवास दिया है, ये पहला है। और इसका जवाब चाहूंगा सभी सियासतदान से, और वो भी सामने बैठे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो भी दें। और क्योंकि अब चुनाव है, क्योंकि चुनाव में जवाब देते हैं तो देने का अगर जो प्रयत्न करें तो अच्छा होगा। दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम कह दिया, क्या इंसान नहीं है? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि वो प्रजा को नियंत्रित करेगा? सूक्ष्म बात। ओके, प्रेम शुक्ला। ओके प्रोफेसर रागी, आप कुछ कहना चाहते थे, उसके बाद प्रेम शुक्ला के पास में जाऊंगा। मैं राजीव जी को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एजवाल में जब गए थे नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, कृपया मुझे ना बताएं, भारतीय जनता पार्टी को बताएं रागी जी, उनकी 283 सीट है। अच्छा, पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लेके आते हैं? एक मिनट भाई, बिल लेके आए ना पार्लियामेंट में, लोगों से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप टेल टू बीजेपी, ठीक है, पार्लियामेंट में बिल लेके आए, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ का जो शासन है वो बाइबिल के अनुसार चलेगा। अब वो जाकर के तब वो सांप्रदायिकता नहीं बनती है। क्या गाय खाना अपराध नहीं है? उसको बताइए, कहां से कहां किरण रिजिजू साहब को बताइए, गाय ना खाए। दूसरे को बोलने दें, बीजेपी को बताइए, प्लीज। बीजेपी को राय दीजिए, क्योंकि बीजेपी की आप मात क्यों रहे होते? ठीक है राजीव, एक मिनट राजीव त्यागी, आप बोलेंगे क्या आप संबोधन भी विषय है? अभिमान मत करिए राजीव त्यागी, अभिमान जो है आपका मुस्लिम। राजीव त्यागी, एक मिनट, राजीव त्यागी, मोदी जी से बात करिए, राजीव त्यागी, पार्लियामेंट ठीक करे। अभी भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ओके, एक मिनट, अच्छा तस्लीम रहमानी साहब, बीजेपी में आप जा सकते हैं, प्रोफेसर रागी बोलिए, बीजेपी में आप जा सकते हैं, सारे बड़े आप जा रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए बहुत जुमलेबाज पार्टी है। राजीव त्यागी साहब, एक मिनट रुकिए, बहुत जुमलेबाज पार्टी। ओके, मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में आपकी हालत खराब हो रही है, प्रोफेसर रागी बोलिए। कांग्रेस की जरूरत देश को खत्म हो चुकी है, मैं आ रहा हूँ, बीजेपी में जा रहे हैं। एक मिनट तस्लीम रहमानी, आप कब जा रहे हैं? आप जा रहे हैं, कांग्रेस ही जा रहे हैं, कांग्रेस ही जा रहे हैं, कांग्रेस का पंडित और बात करना चाहिए। ओके, पार्लियामेंट में मैं पूछ रहा हूँ, सेकुलरिज्म के नाम पे डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अब आप सबके सब ओके, डॉक्टर तस्लीम रहमानी,
तस्लीम रहमानी, एक मिनट। मैं देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है और राम मंदिर का जो आंदोलन है, मैं समझ सकता हूं कांग्रेस का दर्द कहां है। कांग्रेस को कोई दर्द नहीं है, कांग्रेस को कोई दर्द नहीं है, कांग्रेस को कोई दर्द नहीं है, कांग्रेस ने काला खोला। अरे आप अपनी मेरी बात प्लीज, आप मुझे सुरक्षा दें, मुझे बोलने दें। उन्हें अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बोलिए, बहुत संक्षेप में। मेरा कांग्रेस ताला भी खोला, कांग्रेस एक एक करके। राजीव त्यागी, ओके राजीव त्यागी, एक मिनट रुक जाओ। बीजेपी और आरएसएस से छीनना डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। बोलिए रागी साहब। कांग्रेस ये मान करके चलती थी आजाद भारत में कि 20% जो माइनॉरिटी का मुद्दा है, 20% के माइनॉरिटी जो है वो एक मुश्त हमें वोट आता है। 17% है, इसे कट कर लीजिए। और जो 80% जो हिंदू है वह तो जातियों में बटा हुआ है, संप्रदायों में बटा हुआ है। तो एक मुश्त वोट यदि 20% आ जाता है और हिंदुओं का ये जो बिखरा हुआ वोट है उतना आ जाता है, तो सत्ता संचालन के लिए काफी है। जब राम मंदिर 30% रह गया, बोलने तो दीजिए, 30% रह गया। राम मंदिर का मुद्दा, 60% राम मंदिर का मुद्दा ने पूरे जो डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स का जो इक्वेशंस था उसने बदल दिया। उसने किसको लाभ दिया? सुन लीजिए, उसने लाभ, मैं मानता हूँ लाभ किसको दिया? वो मानता हूँ, लोगों को लाभ दिया क्या? मैं मानता हूँ। आपको वोट भी मिला राम मंदिर के नाम पे, और लोग राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे। कई बार आपको इसका तजुर्बा हो चुका है। एक मिनट आप तय मत करिए। तस्लीम रहमानी, उन्हें एक बार फिर से प्रयोग करने दीजिए साहब। राजनीति की तो प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश। राम मंदिर ने काम हो चुके हैं आप। ओके, प्रेम शुक्ला साहब। राम मंदिर ने यह देश के जनमानस को बताया कि इस देश में किस प्रकार की एक खोखली, विकृत, धर्मनिरपेक्षता के आवरण में किस प्रकार से मुस्लिमीकरण का नारा चलाया जा रहा है पिछले आजादी के पश्चात से। प्रेम शुक्ला साहब, पूरे डायनेमिक्स को राम मंदिर मूवमेंट ने उल्टा, और वही कांग्रेस का जो है। ओके, प्रेम शुक्ला साहब, बहुत छोटी सी, एक मिनट, बहुत छोटी सी बात है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप राम मंदिर बनाने के इच्छुक हैं भी, या हमेशा आप इसे पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि एक बार मंदिर बन गया तो फिर तो राजनीति खत्म। जी यही मसला है, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया। एक कोई टाइम आपने कुछ सोचा है कि 2019 2022 कुछ सोचा है आपने? राम के निश्चित 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 राम के राज्याभिषेक के ठीक पहले कैकेयी कांग्रेस और मंथरा सेकुलर ने उनको वनवास भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही फैसला आएगा तत्काल राम मंदिर का निर्माण होगा। वहाँ राम मंदिर है, संविधान के दायरे में पूछिए ना, जो सवाल पूछे हैं ये उसका जवाब मांगिए इनसे। बात मैं कहना चाहूंगा, कृपया समय दीजिए। लेकिन एक मिनट, मैं सिर्फ विजय शंकर तिवारी साहब, आपको विश्वास होता है, आप सही बताइएगा, आपको लगता है ये सरकार गंभीर है, या आपको भी लगता है कि आपकी भावनाएं जो है राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है? रमेश जी, जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, मैं इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देखता हूं कि भगवान राम जन्मभूमि जो है उसको विवादित करना ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं इस देश को एक रहना चाहिए, वो लोग एक राम मंदिर के लिए भी उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। दूसरी बात, जब राम सेतु की बात आती है तो वहां राम सेतु में भी वो राम के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी बात करते हैं। आज अवसर ये है कि संसद से होकर के राम मंदिर के निर्माण का जो रास्ता है वो संसद से होकर के जाता है। और मैं कहता हूं तो कि संसद रहमानी जी बैठे करेगा कौन? नहीं, मैं बता रहा हूं, देखो आज सुप्रीम कोर्ट में 6 साल, एक मिनट रुक जाइए रहमानी साहब, रुक जाइए। आप बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। रहमानी साहब, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात आप करते हैं, गंगा जमुनी, आप एक मिनट रुकिए तो, गंगा जमुनी तहजीब की बात आप लोग करते हैं। मैं कहता हूं 6 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में। विजय शंकर तिवारी साहब, आपने कभी सोचा है 73 सीटें मिली है साहब भारतीय जनता पार्टी प्लस को? 73 सीटें, 3.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया उनको, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं कह रहा हूं 6 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, आज आवश्यकता है संसद के मार्ग से भगवान राम मंदिर का निर्माण करेगा कौन? और रहमानी साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे राजीव जी भी बैठे हैं, और हमारे सपा के भी बैठे हैं। यहाँ राम मंदिर मेरे मन में है, राम मेरे राम मन के अंदर है, उससे काम नहीं चलेगा। मन के ही अंदर रखिए, बस मंदिर नहीं बनने वाला, आप मन के ही अंदर रख लीजिए। यहाँ कोई गंभीर बनाने को लेकर। बहरहाल मुझे यहाँ पर कुछ, विजय शंकर तिवारी साहब, मैं सच पे अयोध्या के मुद्दे पर, जैसा कि लोगों को आपने वहां सुना, प्रोफेसर रागी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 23 सालों तक अयोध्या को
इतना दरकिनार क्यों किया गया? अयोध्या के नाम पे सारे राजनीतिक दलों ने राजनीति की, लेकिन वहां के लोगों की चिंता किसी ने क्यों नहीं की? जल्द हाजिर होंगे। जफर अमीन साहब, अगर सैफई की तरह आप अयोध्या को भी चमका देते तो मुझे आपसे आज ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने 5 साल में किया क्या, 4 साल में क्या किया अयोध्या के लिए? नहीं, हम 4 साल में तो अयोध्या में जाके देख लीजिए, पूरे अयोध्या के अंदर एक कच्ची गली नहीं मिलेगी आपको। हाँ, सड़क बनी है, मैं मान लेता हूं, बाकी क्या किया? हर जगह इंटरलॉकिंग। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हर जगह इंटरलॉकिंग और सड़कें आपको, गलियां, मोहल्ला पूरा सुधरा हुआ मिलेगा। और ये मोहम्मद आजम खां साहब ने 100 करोड़ रुपया दिया वहां के डेवलपमेंट के लिए 4.5 साल में। और अब वहां पर पर्यटन के लिए आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 महीने पहले ही राम कथा भजन कीर्तन के लिए एक स्थल चॉइस कर दिया जहां निर्माण का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या में जब राम 2009 में स्थल चॉइस किया, ये जो इंटरनेशनल थीम पार्क का मसला है उसको क्लियरेंस दे दी थी। आपको 4.5 साल बाद याद आया कि साहब वहां पर कुछ बनाना है। आप लोग राजनीति करते हैं साहब, और यहाँ आप भाषण दे रहे, हम राजनीति नहीं करते। किया क्या आपने? कितने रोजगार मिले वहां के बेरोजगारों को? कितने लोगों के लिए एक महाविद्यालय है वहां पर? आपने कभी सरयू नदी देखी है? वहां उसके घाटों का क्या हाल है? आपने कभी राम की पौड़ी की स्थिति देखी? वहां पर क्या हाल है? आप घरों के आगे की नालियां अगर वहां पर देखेंगे, आप वहां खड़े नहीं रह सकते। आप कह रहे हमने विकास किया, 100 करोड़ दिए। स्वामी दीपांकर आप बोलिए। रमेश भट्ट जी 1991 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और वहां कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ 4.5 साल में आपने किया। ओके, स्वामी दीपांकर जनता पार्टी का विधायक था वहां पे। चलिए, पता लग जाएगा, अयोध्या के लोग बता देंगे। बेसिक स्थिति यह है कि सारे राम भक्त हैं, समूचे सियासतदान, और राम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर रागी, आपको लगता है कि सरकार को दो टूक फैसला करना चाहिए? ये बार बार भावनाओं से खेलना, छोटे छोटे मुद्दों को चुनाव से पहले लाना, ये गलत है साहब। देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन होता है, और मुझे माननीय मोदी जी का लखनऊ में जो जय श्री राम का नारा देना, मुझे उसमें राजनीति नहीं दिखती है। थीम पार्क में भी मुझे राजनीति नहीं दिखती है, और म्यूजियम में भी मुझे राजनीति नहीं दिखती है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जिन तीर्थों पे एक सामान्य सुविधाएं आज के दिन में नहीं है। जब जगमोहन जी शहरी विकास मंत्री थे, तब उन्होंने एक सर्वे करके, मैपिंग करके उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। दुर्भाग्य से जो कांग्रेस की जब सरकार आई तो उन्होंने उस पर काम ही करना बंद कर दिया। अब जब सरकार आई है तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो संस्कृति मंत्रालय है उस पर राजीव त्यागी 30 सेकंड मेरे पास है। बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं उनके विकास में योगदान है। 2015 के बिहार चुनाव में गाय बेचने की कोशिश की गई बिहार चुनाव में, अब राम मंदिर के निर्माण की बात बेचने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से 36 लाख बेरोजगार नौजवान हैं उत्तर प्रदेश में। जो लोग विकास की बात कर रहे हैं और इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं नौजवानों की बेरोजगारी के, और जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया, आज उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश के अवाम ने यह बना दी है कि यूपी में वोट कटवा बन के रह गए हैं। विजय शंकर तिवारी साहब। रमेश जी, इस समय जैसा सिनेरियो हो, वर्षों 50 साल में तो हाई कोर्ट तक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट में 6 साल से पड़ा हुआ है, अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ा। तो एकमात्र रास्ता है संसद के माध्यम से ही ये प्रस्ताव लाया जाए। संसद के रास्ते से ही भगवान राम जी का मंदिर बनेगा, और वही एक माध्यम है। और उसमें जो लोग ये कहते हैं, से पहले ला रहे हैं उसके लिए जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, या जो लोग कहते हैं कि भगवान राम हमारे दिल में है, वो निकल के बाहर आने चाहिए, और संसद में निकल के बाहर आने चाहिए। और निश्चित तौर पर भगवान श्री राम का मंदिर बन जाएगा, और रास्ता है संसद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर यहां पर जो इंटरनेशनल थीम पार्क या रामायण
संग्रहालय बनाने की बात की जा रही है, उसको लेकर ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ये भी बने, ये पर्यटन को बढ़ावा दें, लेकिन हमारे रोजगार के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आजीविका के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्यों नहीं उठाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।